जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की जो एयरफोर्स है, जिसे इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है, उसने एक रोटर क्लैप जो एक्सरसाइज है, जो कोई वीक लॉन्ग एक काउंटर ड्रोन हेलीकॉप्टर ड्रिल की है। अच्छा, ये बड़ी डिफरेंट किस्म की ड्रिल है जो इंडियन लीडरशिप ने, एयरफोर्स ने की है। और अगर आप इसको ये देखें कि ये जो पोखरान फील्ड है, इनकी फायरिंग रेंज है राजस्थान के अंदर, थर्ड डेजर्ट जो है, जो कि आपको पता होगा वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। और क्योंकि बार बार एक ही बात होती है, इंडिया सिर्फ प्लानिंग पाकिस्तान के हवाले से कर रहा है। इंडिया अभी कोई प्लानिंग नहीं कर रहा। इस चीज़ को जहन में रख दें। कई दोस्तों को होता है शायद इंडिया की प्लानिंग चाइना में। नो, इंडिया इज़ नॉट प्लानिंग फॉर चाइना। चाइना इज़ फार फार अहेड फ्रॉम इंडिया। वो कोई जोड़ नहीं बनता अभी उधर। लेकिन वो सिर्फ हमारे जो वेस्टर्न ऑडियंस हैं उनको बताने के लिए ये इंडिया लगा रहता है कि जनाब देखें ना, हम तो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ओके, विच इज़ फाइन। आई लाइक एवरी नेशन शुड बी स्मार्ट इनफ टू मेक देयर अपना जो जैसे कहते हैं ना, एक वो करना चाहिए। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हर कोई द रियल पर्पस इज़ दिस। उनका पर्पस ये नहीं है। बहरहाल, जरा सुनिएगा। इन्होंने भी बेसिकली क्या किया है कि ये एक काउंटर यूएस, यानी कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को काउंटर करने के लिए, और डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की, प्रोसीजर्स इस्तेमाल की, और ख़ास तौर पे लो फ्लाइंग ड्रोन्स। आपको याद होगा इस्लामाबाद के अंदर भी लो फ्लाइंग ड्रोन, जिन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है, वो आया था, जो कि तालिबान ने कहा था उड़ाया है, भेजा है। अब वो किसी ने कहा पाक अफगान बॉर्डर से आया है, बड़ा लो फ्लाइंग था, इधर फैज़ाबाद के करीब इस्लामाबाद के अंदर तक आ गया। फिर दूसरा ये है कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है, ये घूम, इसके ऊपर कैमरे शैमरे लगे होते हैं। इसका काम यही होता है, देखना, चेक करना कौन किधर क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, एंड ऑल दिस। अब उसका जारी बात है, क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरह का पर्सपेक्टिव है, कैसे करके चीज़ें करनी है। द रियल पर्पस तो इसका वो है ना एक उनका। अच्छा, ये जो इंडियन एयरफोर्स ने कंक्लूड की है पोखरान फायरिंग रेंज के अंदर, कि ताकि जो ऑपरेशनल, जो की ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट है, शूटिंग डाउन लो फ्लाइंग लॉइटरिंग मिनिशंस एंड ड्रोन्स। अब ये आईएएफ कर रही है ताकि वो लूप होल्स प्लग किए जाएं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। अब क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जंग हो चुकी है, पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है कि इंडियन अगर ड्रोन्स इस्लामाबाद में आते हैं, लाहौर में आते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे फ़र्क तो है कोई नहीं ना, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, टाइम तो ऐसे सेकंड्स में आना है। तो वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली वो टू प्लग द लूप होल्स, सिंपल वर्ड्स में। और इंडिया की अटैम्प्ट जो है वो ये है कि डिफेंस शील्ड अगेंस्ट एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ व्हाट दे बिलीव इन। और इंडिया जो है, उनकी जो एक जिसे कहते हैं ना, शुरू से वो कह रहे हैं जी कि वी हैव टू, आप समझ लें कि इंडिया ने एक कुशा मिज़ाइल टेस्ट किया था, जो लोकली मेड एक मिज़ाइल सिस्टम है, जो कि इंडिया की मल्टी लेयर्ड नेशनल डिफेंस अम्ब्रेला बाय 2035। इसके ऊपर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। बट द पॉइंट इज़ कि दे वर्कड ऑन दिस, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। खैर, एनी हो, अगर आप ये देखें कि जो इंडियन लीडरशिप कर रही है, ठीक है, या जिस अंदाज से वो चीज़ें जो हैं वो चलाते हैं, तो वो इसमें लगे हुए हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। दूसरी तरफ अगर मैं आपको देखूं कि ये जो रोटर क्लैप है, जो ड्रिल हुई है, जो आई इंडियन एयरफोर्स ने की है, इसमें रोटरी एसेट्स इस्तेमाल हुए हैं। ये 2019 में इन्होंने इनाग्रेट की थी रोटर क्लैप 2 और 3, जो कि इसकी अहमियत बड़ी बढ़ गई, क्योंकि जो इन्होंने 2025 में ये सिंदूर वाला किया, तो उसमें इन्होंने कहा है कि ये जो रोटर क्लैप है, ये है टू टेस्ट एंड वैलिडेट नई फायर फाइटिंग टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। और जिसका जो मेन फोकस रहता है, वो जैसे मैंने बताया, लो स्लो मूविंग एयरबोर्न टॉर्गेट्स। अच्छा, अब होता क्या है कि फ़ौजें तो तैयार होती हैं, रडार लगा हुआ है यहाँ पे, एक प्रोडक्ट जैसे ब्राह्मोस है या पाकिस्तान का फतेह है, वो उड़ा, उसने इतनी तेज़ी से आया तो रडार फ़ौरन पिक कर लेता है।
रडार पिक कर लेता फ़ौरन कि भाई किधर जा रही है ये चीज़ सारी की सारी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये क्या करते हैं, ये इसको पिक नहीं करता। जो अब रडार्स हैं इतनी लो और स्लो। सो ये बेसिकली नई जो वार फाइटिंग टेक्निक्स हैं, टैक्टिक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको वो करने लगे हैं। और ये जो रोटरी विंग प्लेटफॉर्म्स हैं जितने भी वो हैं, अपाची इनके हैं, MI-25, MI-17 हेलीकॉप्टर, ये समझते हैं कि उसको भी, क्योंकि वो मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन डेंजरस भी है। ये पता नहीं अब फौजी इसको कैसे देखते हैं कि क्योंकि वो लॉइटरिंग म्यूनिशन है, एक दफ़ा छोड़ दिया वो वापस नहीं आता, वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहाँ पे जितना, जहाँ अगर किसी ने उसको गिरा दिया या खुद गिर जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो भारत और पाकिस्तान की जंग होगी 5:30 बजे तक जो है सीज़ फायर हो गया, लेकिन लॉइटरिंग म्यूनिशन तो चल रहा था। क्यों? कि वो दोनों साइड ने जो छोड़ा हुआ था, उसने जिधर जाना था वो 2-3 घंटे चलता रहा, 4 घंटे रात तक चलता रहा वही लॉइटरिंग म्यूनिशन। बट एनी हाउ, जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जो साउथ वेस्टर्न एयरफोर्स की जो कमांड है, उसने ये यूनिट्स जो हैं वो है ऑपरेशनल बेसिस जिनके राजस्थान में है पाकिस्तान के साथ, उन्होंने ये सब कुछ किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स ये समझती है, इसके जो बाकी जोधपुर एयर स्टेशन जो है या बाकी जितने भी हैं वहाँ भी ये सारी की सारी बहुत सारे जो आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन है वो भी डिप्लॉयड हैं। और जिसे आप समझ लें कि फ्यूचर के अंदर जो इनका इंडियन एयरफोर्स का प्लान है, कहीं ना कहीं पे दे आर गोइंग टू लुक एट कि कैसे एरियल ऑब्जेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करना है और इंटरसेप्ट करना है। और वो जो मैंने आपको बताया मिशन सुदर्शन चक्रा, ये जो ये जो इनका मेन मकसद है ना इसका, वो ये है कि हाउ इंडिया की जो कुशा इनका एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये इंडिया के अंदर कहा जाता है कि ये एक होम ग्रोन डिफेंस नेटवर्क है। और इसका मकसद ही ये है कि जो इंडिया की DRDO है वो, और जो इनके बाकी जो प्राइवेट अदारे हैं वो मल्टी लेयर्ड नेशनल डिफेंस अम्ब्रेला इस्टेब्लिश करें अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स एंड अदर थ्रेट्स। इसको मैं डिटेल में कवर करना चाहता हूँ ताकि इसके ऊपर हम बात करें। लेकिन ये जो इन्होंने किया है, ये अब वो समझते हैं कि जितने भी रोटरी प्लेटफॉर्म्स हैं कि ये सारे के सारे जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ये शूट डाउन करेंगे कोई भी ऐसी एरियल ऑब्जेक्ट जो इंडियन टेरिटरी के अंदर इंट्रूड कर रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे अब मिसाल दी जाती है जो कि जो इजरायली फोर्सेस हैं उन्होंने भी ये काम किया था। अच्छा, ये बड़ी साइंटिफिक चीज़ क्यों कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये साइंटिफिक इस तरह है कि आप अपना डिफेंस सिस्टम, मिसाल के तौर पे ड्रोन जो है वो तो बहुत सस्ता है। जब ड्रोन सस्ता है तो आप उसको मिसाइल से तो नहीं गिरा सकते। फॉर एग्जांपल, इंडिया जो ईरानियों ने जो ड्रोन भेजे थे, जो ईरानियों ने ड्रोन इसराइल में भेजे थे वो तो सारे के सारे देवर नॉट लोडेड तो नहीं थे। अब इसराइल की जो एयरफोर्स है उसका जो अपाची हेलीकॉप्टर है उसने कुछ 6 ड्रोन गिराए हैं 1-2 मिनटों के अंदर। ये 2015 में जो 12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ईरान इसराइल वॉर के अंदर। सो इंडिया जो है वो एक बड़ा स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन है उसका इसराइल के साथ। और वो समझते हैं कि जो इजरायली एयरफोर्स जो है उसने ये काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस किए हुए हैं। क्योंकि अब देखें ना, मिसाइल तो आपको लेने पड़ते हैं अमेरिका से या कहीं और से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया $2 लाख का, $5 लाख का, आपका जो ड्रोन है वो बन जाना है $10,000 में, $20,000 में। तो मुझे बताएं ना आपके लिए ज़्यादा सही क्या है। तो आपने तो यही कोशिश करनी है ना फिर कि यार किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को कैसे हमने अपने कंट्रोल में रखना है। तो ये बेसिकली इंडिया की, जैसे ये इंडियन एयरफोर्स जो है वो इजरायली एयरफोर्स ये चीज़ें समझती है। इंडिया के पास हेलीकॉप्टर्स हैं, वो कहते हैं कि वी कैन डू
ट्रैकिंग एंड शूटिंग, एयरबोर्न जितने भी ड्रोन्स हैं, लॉइटरिंग मिनिशंस हैं, और तो दैट इज़ अ पॉइंट। अब देखते हैं कि सो इंडिया नए हेलीकॉप्टर भी ले सकता है। और सुनने में आ रहा है कि 156 जो हेलीकॉप्टर हैं वो ये दोनों में आएंगे। कोई एयरफोर्स के पास भी जाएंगे, कोई 90 एक इंडियन आर्मी के पास जाएंगे, 66 इंडियन एयरफोर्स में होंगे। और ये जो 156 हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये 2032 तक इंडिया को डिलीवर होंगे। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो उसने अदानी डिफेंस सिस्टम के साथ काम करना शुरू कर दिया, और वो समझते हैं कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है वो भी एक इनकी वो है, तो वो उसको भी हम इनको इंगेज कर सकते हैं। सो ये जो रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर उन्होंने बनाया, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है ये वो लगे हुए हैं, और इंडियन एयरफोर्स इनके पास एक ऑपरेशनल स्क्वाड्रन भी मौजूद है, वो और भी जहाज़ ले सकता है। तो 75 जो रुद्रा हैं वो ये मुख्तलिफ एविएशन विंग्स को अपनी दे देंगे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, ताकि वो कर सकें। और इसी तरह इनके पास एडवांस अपाची हेलीकॉप्टर्स भी हैं, कुछ आर्मी के पास हैं, कुछ एयरफोर्स के पास हैं। और अब ये एयरफोर्स और आर्मी की सिनर्जी बिल्ड होगी कि S-400 सिस्टम जो है उसको हर जगह नहीं चलाया जा सकता, और उसका प्रॉब्लम ये S-400 सिस्टम का कि उसका भी पता चल जाता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान ने पता लगा लिया, हमारी जो सैटेलाइट्स घूम रही थी ऊपर और चाइना और पाकिस्तान मिल के काम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो यही कर रहे थे ना कि कैसे कंप्रोमाइज़ करें हम इंडिया को, इंडिया की पोजीशन को कैसे कंप्रोमाइज़ करें। अब हमारा टारगेट क्या था, पाकिस्तान का टारगेट इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर दो थे, और वो सारी बात है इंडियंस को, हमारे दोस्तों को पता चल गया था। वो दोनों के दोनों टारगेट में से एक टारगेट जो था वो राफेल था, और दूसरा जो टारगेट था वो S-400 था। ये दोनों के दोनों टारगेट थे, इसी के ऊपर पाकिस्तान लगा हुआ था। और पाकिस्तान को ये था कि अगर हम ये हिट कर लें तो फिर हमें कोई परवाह नहीं है कि आप जो मर्ज़ी कहते रहें, क्योंकि इंडिया के पास दो बड़ी प्रोडक्ट्स तो यही थी ना, दो बड़ी चीज़ें तो यही थी। तो अगर यही दो उड़ गई तो फिर तो पीछे कॉन्फिडेंस क्रैश कर जाता है ना। तो ये जो अब रोटर क्लैप इन्होंने या दो या टू या थ्री जो है कि इसका मतलब ये है कि ये जो इन्होंने सुदर्शन चक्रा का जो मिशन था उसको उन्होंने एक्सपैंड कर लिया, कि पहले तो आपने जो होम ग्रोन एयर डिफेंस नेटवर्क बनाना था, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये एक जो मल्टी लेयर्ड जिसे नेशनल डिफेंस अम्ब्रेला कहते हैं अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स एंड अदर थ्रेट्स, तो जो 2035 में वो अभी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इसको अभी करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनको बताया गया हुआ है कि आपकी जो टारगेट है वो जंग करीब हो सकती है। सो और फिर एक और मसला भी है जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, अच्छा एक और बात भी है, ड्रोन अपनी जगह पहुंचे ना पहुंचे, ड्रोन ने क्या हिट करना है क्या हिट नहीं करना, ड्रोन ने किसको टारगेट करना है किसको नहीं करना, लेकिन अगर ड्रोन ने उसी हेलीकॉप्टर को टारगेट कर दिया तो फिर बाद में पता चले जी आपके 15 हेलीकॉप्टर डिग गए हैं, तो द जॉब इज़ डन। तो ये इट मीन्स ऑब्वियसली पाकिस्तान भी यही सोच रहा होगा कि हमने इन हेलीकॉप्टर्स के साथ कैसे मैनेज करना है, हेलीकॉप्टर्स के साथ कैसे मैनेज करना है और क्या करना है। सो ये बड़ी जितना भी ये सारे का सारा रीजनल एनवायरनमेंट तेज़ी से चेंज हो रहा है, ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो गई हैं, इंडिया पाकिस्तान की मिलिट्री मनूवर्स में फ़र्क आ गया है, नए नए टैक्टिक्स आ गई हैं, और इंडिया की जो इसराइल के साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, पाकिस्तान की चाइना के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, इजरायली एयरफोर्स जो है उसने जो जंग इंडिया ईरान के साथ लड़ी है वो सारे के सारे लेसन्स जो ईरान वाले हैं वो इजरायली इंडिया के साथ शेयर करेंगे। जैसे इंडिया को इजरायली एयरफोर्स कारगिल में भी सपोर्ट करती रही, इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता रहा है टू गिव वेपन्स अगेंस्ट गाजा। तो इन दोनों का आपस में कोई ऐसी, हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आ गई है। सो इंडिया जो है वो इसराइल को देता रहा है, वेपन्स देता रहा है अगेंस्ट ईरान एंड अगेंस्ट गाजा।
तो पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो अगर पाकिस्तान हाई स्पीड लॉइटरिंग म्यूनिशन नहीं इंडक्ट कर पाता तो इट विल बी अ चैलेंज, ताकि इंडियन एयरफोर्स को पता चले कि वो किस चीज़ के लिए तैयार थे। दूसरी बात ये है, इंडियन जो रोडरे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब आ जाते हैं तो पाकिस्तान जो है वो लो लेवल रडार जो डिटेक्शन है उसको भी देखना होगा। तो पाकिस्तान ने उसको भी डिटेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स ये जो ड्रोन्स होते हैं जब आप इनको हिट करते हैं तो वो आपके डिफेंस सिस्टम को करते हैं। जैसे कि लाहौर के अंदर इन्होंने एक पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हिट किया था। वो क्यों हुआ था? वो हमारे ड्रोन आया, हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको ऑटोमेटिक किया, बाद में उसको चेंज करने लगे, लेकिन उतनी देर में उसने सिग्नल दे दिया हुआ था, उन्होंने फिर मिसाइल फेंका और वो लाहौर आके उस वो हमारे डिफेंस सिस्टम, बेसिकली जब आप डिफेंस सिस्टम को हिट करते हैं तो इट मीन्स कि आपने तो बंदे को अंधा कर दिया, उसको तो पता ही नहीं अब क्या हो रहा है। सो ये अब जारी बात है, पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स जो है इनको ऑब्वियसली दे हैव टू बिल्ड द जॉइंटनेस, ये जॉइंट एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी ताकि जो कन्वेंशनल डिटेरेंस है वो इस्टेब्लिश करें एट द टेक्टिकल लेवल। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, जब पाकिस्तान और भारत ने बिल्कुल चेंज हो गई हैं डायनामिक्स।